पाक CIA की इस प्रीमियम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सीरीज में खुशामदीद। आज हमारा फोकस एक ऐसी डिवाइस पर है जिसका नाम प्रोसेस ऑटोमेशन की दुनिया में दुरुस्तगी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, एंड्रेस प्लस हाउजर वाटर पायलट FMX21 लेवल ट्रांसमीटर। चलिए बिना किसी ताखीर के इस दिलचस्प टेक्निकल सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम FMX21 और हाइड्रोस्टैटिक मेजरमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स, उसकी मुख्तलिफ वेरिएंट्स, इंस्टॉलेशन का तरीका, कैलिब्रेशन और हार्ट सिग्नल आउटपुट से होते हुए आखिर में मेंटेनेंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 की तरफ, FMX21 और हाइड्रोस्टैटिक मेजरमेंट। अगर हाइड्रोस्टैटिक लेवल मेजरमेंट को आसान अल्फाज में समझा जाए तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रेशर सेंसर का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर किसी भी लिक्विड, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, वेस्ट वाटर हो या समंदरी पानी, उसके लिक्विड कॉलम के दबाव यानी प्रेशर को मापता है। ये तरीका बुनियादी फिजिक्स पर काम करता है, जिससे हमें लिक्विड की डेप्थ की निहायत एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। अब इसके अंदर एक बड़ा ही दिलचस्प इंजीनियरिंग का हिस्सा है, ड्राई सेरामिक मेजरिंग सेल। इस सेल के अंदर एक कॉम्पनसेशन ट्यूब होती है जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर में आने वाली तब्दीलियों को एक्टिवली न्यूट्रलाइज करती है। इसका फायदा क्या है? इस मैकेनिज्म की वजह से सेरामिक डायाफ्राम की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की डेप्थ पर डिपेंड करती है, जो कि कैपेसिटेंस में चेंज के जरिए डिटेक्ट होती है। ये माइनर डिटेल इसकी एक्यूरेसी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, जहां हम डिवाइस वेरिएंट्स और उनके एप्लीकेशंस को देखेंगे। क्योंकि हर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट मुख्तलिफ होता है, इसलिए एंड्रेस प्लस हाउजर वाटर पायलट FMX21 3 अलग-अलग हाउसिंग वेरिएंट्स में आता है। इन तीनों का मुवाजना करने से पता चलता है कि इन्हें हार्श इंडस्ट्रियल कंडीशंस का मुकाबला करने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। चलिए इन ऑप्शंस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला है 22 mm स्टैंडर्ड वेरिएंट, जो स्टेनलेस स्टील का बना है और पीने के पानी या नैरो बोर होल्स के लिए परफेक्ट है। फिर आता है 42 mm हेवी ड्यूटी वेरिएंट। इसमें फ्लश माउंटेड डायफ्राम होता है और ये खास तौर पर वेस्ट वाटर और सीवेज प्लांट्स के लिए बनाया गया है। और तीसरा है 29 mm प्लास्टिक इंसुलेशन वेरिएंट। ये कम्प्लीटली कोरोजन रेजिस्टेंट है और इसे सॉल्ट वाटर या शिप्स के बैलेस्ट टैंक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। सही वेरिएंट का इंतखाब करना किसी भी प्रोसेस डिज़ाइन का पहला और सबसे अहम कदम होता है। सेक्शन 3 इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सही वेरिएंट चूज करने के बाद इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है। फील्ड इंस्टॉलेशन का मतलब सिर्फ डिवाइस को लगाना नहीं होता। एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड चेक्स को थरोली फॉलो करना लाजमी है। इंजीनियरिंग मैनुअल के मुताबिक इन वेरिफिकेशन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो कमीशनिंग फेज की बहुत सारी गलतियों से बचा जा सकता है। सबसे पहले डिवाइस की विजुअल इंस्पेक्शन होती है कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं। फिर ये वेरीफाई किया जाता है कि टेम्परेचर और प्रेशर जैसी स्पेसिफिकेशंस लिमिट के अंदर हैं। इसके बाद प्रॉपर लेबलिंग कंफर्म की जाती है और आखिर में ये चेक करना होता है कि तमाम माउंटिंग स्क्रूज फर्मली सीटेड और टाइट हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, कैलिब्रेशन और टर्न डाउन। हार्डवेयर सेट होने के बाद इसे वेसल के फिजिकल डायमेंशंस के हिसाब से स्केल करना होता है। यहाँ वेट कैलिब्रेशन का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इस तरीके में वेसल को फिजिकली भरकर और खाली करके कैलिब्रेशन की जाती है। जब हम एक्चुअल लेवल्स पर आने वाले प्रेशर की वैल्यूज़ को असाइन करते हैं तो ये सेंसर की रीडिंग्स को टैंक के एक्चुअल मिनिमम और मैक्सिमम लिक्विड लेवल्स के साथ फिजिकली एंकर कर देता है। ये अपनी जगह पर सबसे एक्यूरेट तरीका है। अब ये नंबर 2 क्या जाहिर कर रहा है? इंस्ट्रूमेंटेशन में 2:1 एक बहुत आम टर्न डाउन रेशियो है जो हमें सेंसर के कैलिब्रेटेबल स्पैन की फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें अपर रेंज लिमिट यानी URL 10 बार है, लोअर रेंज वैल्यू 0 बार है और हमने अपर रेंज वैल्यू को 5 बार पर सेट किया है। तो अपर रेंज लिमिट को URV और LRV के डिफरेंस पर डिवाइड करने से कैलकुलेटेड टर्न डाउन रेशियो 2:1 बनता है। इस कैलकुलेशन की मदद से इंजीनियर 0 पॉइंट की बेस पर अपने कैलिब्रेटेड स्पैन को बिल्कुल एक्यूरेटली ट्यून कर सकते हैं। सेक्शन 5 सिग्नल आउटपुट और हार्ट। अब इन फिजिकल मेजरमेंट्स को ऐसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है जो सिस्टम समझ सके।
ٹیمپریچر تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے ایررز کو کریکٹ کرنے کے لیے ڈینسٹی کمپنسیشن بہت ضروری ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا انٹرنل سینسر کا ہے، جہاں FMX21 خود ٹیمپریچر کیلکولیٹ کر کے واٹر ڈینسٹی کے حساب سے سگنل کریکٹ کرتا ہے۔ دوسرا اور زیادہ ایڈوانس طریقہ ہارٹ ماسٹر اور ایکسٹرنل PT100 سینسر کا ہے۔ اس میں TMT182 ٹرانسمیٹر کے ذریعے ٹیمپریچر سگنل بھیج کر کسی بھی کمپلیکس میڈیا کے لیے بہترین ڈینسٹی کریکشن کی جاتی ہے۔ یہاں وائرنگ کنفیگریشن کا رول بہت اہم ہے۔ 4 to 20 ملی ایمپس ہارٹ کنیکشن پرائمری لیول میجرمنٹ سگنل دیتا ہے۔ PT100 ان پٹ سے انٹیگریٹڈ ٹیمپریچر میجرمنٹ ملتی ہے اور آپشنل سیکنڈری ٹیمپریچر سگنل کے لیے بھی 4 to 20 ملی ایمپس ہارٹ استعمال ہو سکتا ہے۔ صحیح وائرنگ یہ یقینی بناتی ہے کہ لیول اور ٹیمپریچر دونوں ویریبلز بنا کسی انٹرپشن کے پروگرامبل لاجک کنٹرولر تک پہنچ رہے ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری حصے یعنی سیکشن 6 پر، مینٹیننس اور سمری۔ کسی بھی ڈیوائس کی لائف میں اس کی دیکھ بھال بہت اہم ہوتی ہے۔ آج کل کی ماڈرن انڈسٹریل مینٹیننس پوری طرح ڈیجیٹل ٹولز پر ڈیپینڈ کرتی ہے تاکہ ٹیکنیشین سیدھا فیلڈ میں ہی ڈیوائس اسپیسیفک ڈاکیومنٹیشن حاصل کر سکے۔ یہ ڈیجیٹل ورک فلو کام کو لٹرلی بہت آسان بنا دیتا ہے۔ پہلے نیم پلیٹ پر سیریل نمبر ڈھونڈا جاتا ہے، پھر وہاں موجود 2D QR کوڈ کو اسکین کر کے NRES پلس ہاؤزر آپریشنز ایپ کے ذریعے فوری طور پر آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے۔ اس طرح کسٹمائز مینٹیننس ڈاکیومنٹس، ٹربل شوٹنگ گائیڈز اور سیفٹی انسٹرکشنز فوراً آپ کی موبائل اسکرین پر آ جاتی ہے۔ FMX21 جیسی ڈیوائسز کی انٹرنل ورکنگز کو سمجھنا ہی اصل میں زیادہ انٹیلیجنٹ اور روبسٹ لیکوڈ مینجمنٹ سسٹمز ڈیزائن کرنے کی چابی ہے۔ ان ٹیکنیکل کانسیپٹس میں مہارت حاصل کرنا ہمارے پروسیس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس ٹیکنیکل ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہائیڈروسٹیٹک میجرمنٹ اور HRT کمیونیکیشن میں حاصل کی گئی یہ مہارت آپ کے اگلے انڈسٹریل آٹومیشن پروجیکٹ کو کس نئے لیول تک آپٹیمائز کر سکتی ہے۔ مزید کمپریہنسو آٹومیشن سولوشنز اور پروفیشنل ٹریننگ کے لیے پاک CII سے رابطہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایکسپلینر میں۔